चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लॉकडाउन में सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधने, पुलिस मित्र बनकर सेवा करने, घर घर जाकर कोरोना से जागरूक करने एवं स्काउट प्रभारी के रूप में सेवा कार्य करने के कारण पुरुषोत्तम धूल जी पुरोहित को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम जी पुरोहित ने विद्यार्थी जीवन में ही स्काउट में बेसिक कोर्स कर सेवा कार्य प्रारंभ किया था। पुरुषोत्तम जी पुरोहित पत्नी धर्मशाला, 2 बेटियां निधि पुरोहित, आभा पुरोहित तथा एक पुत्र धैर्य पुरोहित के साथ सागवाड़ा के सामलिया में निवास करते हैं। इनकी सर्वप्रथम नियुक्ति 2008 में बनोरी में हुई। यहां 8 साल सेवा कार्य करने के बाद 2016 में नंदोड़ में सेवा का मौका मिला। नंदोड़ के सुंदर विद्यालय में प्रधानाचार्य नानूराम जी बुनकर के सहयोग से स्काउट प्रभारी बनने का मौका मिला। आइए पुरुषोत्तम जी पुरोहित से ही जानते हैं इनके स्काउट जीवन के बारे में। आज एकता समाचार द्वारा पुरुषोत्तम जी का स्काउट के मास्टर का सम्मान हो रहा है। सर, आपको ये सम्मान एकता समाचार के माध्यम से कोविड-19 के तहत आपने जो सेवा की, इसके लिए हम आपको प्रशंसा पत्र कोरोना योद्धा का सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं और आगे हमारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह कार्य करते रहें। धन्यवाद सर। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप हमारे घर पर पधारे। मैं पूरे राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला डूंगरपुर एवं राजस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे विद्यालय की ओर से तथा मेरे परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे घर तक पधारे। धन्यवाद सर। जी बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपकी शुरुआत स्काउट में कहाँ से हुई और आपने क्या क्या कार्य करे, उसके बारे में हमारे जब मैं विद्यार्थी जीवन से ही मैं स्काउट से जुड़ा। कक्षा 8 में जब मैं पढ़ता था तब मैंने बेसिक कोर्स किया। इसके बाद आगे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन पारिवारिक हमारे माता पिता के द्वारा भी हमें ये संस्कार दिए गए सेवा के, तो वो संस्कार हमारे जीवन में हमने आगे तक बढ़ाए। साथ ही 2008 में मेरी प्रथम नियुक्ति बनोरी गाँव में हुई। वहाँ भी मुझे लोगों से सेवा का मौका मिला, अच्छे लोग मिले। इसके बाद 2016 से मैं नंदोड़ विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई। वहाँ आते ही हमारे सेना नायक प्रधान अध्यापक जी नानूराम जी बुनकर साहब से मिलने का मौका मिला और उनकी प्रेरणा से मुझे स्काउट गाइड में जुड़ने का मौका मिला। और इसके बाद पहले तो मैं भी स्काउट से थोड़ा उनको ना भी कहा कि मैं सर ये प्रभार नहीं लूँगा, लेकिन साथ में कहा कि मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने हिम्मत भी दी मुझे और मैं जुड़ा। इसके बाद मैंने बेसिक कोर्स किया उदयपुर से। बेसिक कोर्स 7 दिन का होता है। उस कोर्स में पूरी स्काउट किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या कार्य होते हैं, पूरे उसके बारे में मुझे पूरा बताया गया। इसके बाद मेरे जीवन में एक अलग सी एक आभास प्रकट हुई। मुझे एक अच्छी शक्ति मिली कि स्काउट तो एक सेवा कार्य है और उस पर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें रुचि बढ़ने लगी और मैं आगे हर साल उसी वर्ष 2016-17 में मैंने अपने विद्यालय से 16 बच्चों को राज्यपाल पुरस्कार दिलवाया। इसके बाद मुझे हौसला बढ़ता गया। फिर हर साल मेरे विद्यालय से जो भी कैंप होते थे, जो SC कैंप होते हैं, ST के कैंप, अलग अलग कैंप होते हैं स्काउट में, इसमें सभी कैंपों में मैंने बच्चों को जोड़ा और बच्चे जुड़ते रहे तो मेरे भी हिम्मत बढ़ती रही। और धीरे धीरे आज मेरे विद्यालय में 100 से 150 स्काउट एंड गाइड है। बहुत बड़ी बात। अभी इस वर्ष मैंने 10 गाइड को भी जोड़ा है, जो 33 सोपान गाइड बच्चियाँ जुड़ी हैं। और बच्चों को भी मैं, हमारे एक मैडम भी है, वो भी बेसिक कोर्स करेंगे और वो भी इसमें हमें सहयोग करेंगे। साथ ही पूरे विद्यालय का पूरा सहयोग भी है। और इस लॉकडाउन में हमने विद्यालय में पर्यावरण के तहत पशु पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। साथ ही पुलिस मित्रों के साथ हमें सेवा करने का मौका मिला और पूरे सागवाड़ा क्षेत्र के अंदर हमने घर घर जा कर के काढ़ा पिलाया, घर घर जाके पशु पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे
नंदोड़ गांव में भी हमने पंचायत के तहत गांव में जाकर के हमने घर घर जाके वहाँ भी लोगों को काढ़ा पिलाया, जाकर के होम्योपैथिक की गोलियां भी बांटी, इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। वो भी लोगों ने किया और उसको लिए हमने लोगों ने हमें धन्यवाद भी किया। साथ ही सर, आपने पुलिस प्रशासन के भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने सेवाएं दी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पुलिस मित्र के साथ जब वो सेवा कर रहे थे, मेरे मन में भी एक सेवा का भाव पैदा हुआ कि ये लोग इतनी गर्मी में तप रहे हैं और उस टाइम हमारी स्कूल बंद थी, तो मेरे अंदर ये भावना प्रकट हुई कि मैं भी जाकर कुछ सेवा करूं। तो मैं भी उस पुलिस मित्र के साथ जाकर के कि आप थोड़ी देर आराम करो, मैं आपके यहाँ जगह आपके खड़ा रहूँगा और सेवा करूँगा। तो एक अच्छा सेवा का भाव मेरे में प्रकट हुआ और मैंने इस सेवा कार्य किया। सर, हमें ज्ञात है अभी आपके स्कूल के अंदर राजस्थान कहो या हमारा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट कहो, इसमें बीओ कहो या सीओ कहो, जो भी अधिकारी आपके यहाँ आते हैं वो देखकर, पर्यावरण को देखकर गदगद हो जाते हैं। हाँ, तो इसके बारे में बताइए, आपके स्टाफ ने, आपने सबने मिलकर और आपके प्रिंसिपल साहब ने मिलकर वहाँ पे क्या क्या कार्य किए? हमारे विद्यालय में पर्यावरण के तहत पूरे स्टाफ का सहयोग है। साथ हमारे मुख्य जो हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं नानूराज जी बुनकर साहब का पूरा सहयोग है। उनके नेतृत्व में पूरी टीम कार्य कर रही है और हम कुछ न कुछ नया कार्य करते हैं। वृक्षारोपण साहब के साथ अभी हमारे डूंगर के एसओ साहब अभी वो भी आए थे और उन्होंने भी प्रशंसा की हमारे विद्यालय की कि ऐसा विद्यालय जब उन्होंने हमारे विद्यालय की सर्वे की, देखा विद्यालय, साथ में सीओ साहब सवाई सिंह भी थे, तो उन्होंने जब पूरे विद्यालय का निरीक्षण किया और देखा तो वो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे राज्य में घूम के आया हूँ, लेकिन ऐसा विद्यालय देखने का पहला मौका मिला। सर, हमें कुछ और जानकारी मिली है कि आप जो कार्य कर रहे हो, आपका परिवार भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका बेटा भी जुड़ा हुआ है। बेटे के बारे में थोड़ा बताइए कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बेटे को भी मैं जब स्काउट में जब सेवा दे रहा था तो बेटे ने कहा कि पापा मुझे भी जोड़ो, तो मैंने उसको प्रथम तृतीय सोपान का कोर्स करवाया और इसके बाद राज्यपाल पुरस्कार भी मैंने उसको करवाया। इसके बाद उसके अंदर भी एक सेवा की भावना पैदा हुई और जब भी ये लॉकडाउन में मैंने सेवा की तो वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और उसके अंदर भी सेवा की भावना एक प्रकट हुई। सर, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, उस टाइम हमारे एकता समाचार की टीम भी सर्वे कर रही थी, उसमें हमें आप कहीं ना कहीं आप हमें मिले थे, तो आपने एक काढ़ा पिलाया था। सर, काढ़े के बारे में बताइए कि वो काढ़ा कहाँ कहाँ बांटा गया? काढ़ा सबसे पहले सर ये हमारे शिक्षा विभाग से हमें काढ़ा के पैकेट हमें उपलब्ध हुए। इसके बाद हमने काढ़ा घर पे ला करके उसको पानी में उसको उबाल करके हमने घर पे बनाया। उसमें मेरे पूरे परिवार का भी पूरा सहयोग रहा। इसके बाद हमने ये काढ़ा पूरी सागवाड़ा प्रशासन में, पुलिस विभाग, एसडीएम कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यालय, हॉस्पिटलों में तथा आमजनों को भी काढ़ा हमने पिलाया। साथ ही अपने नंदोड़ पंचायत में घर घर जाकर के काढ़ा पिलाया। अभी गर्मी बहुत पड़ रही थी, गर्मी के अंदर पशु पक्षी पानी के लिए भटक रहे थे, तो उस पानी के लिए भी आपका एक योगदान रहा, आपकी पूरी टीम का योगदान रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, पशु पक्षियों के लिए भी हमने परिंदे बांधे और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था भी की गई। अपने विद्यालय में भी परिंदे बांधे गए, इसमें आपका भी सहयोग रहा। और सागवाड़ा में हमने 51 परिंदे बांधे घर घर जा करके और लोगों को हमने कहा कि आप रोज़ इसमें पानी डालें और और पक्षियों के लिए दाने भी डालें, दाने की व्यवस्था करें। इसी तरह हमने ये व्यवस्था की। पर्यावरण की अलग और पर्यावरण की भावना आप में कहाँ से जागी? पर्यावरण के अलग सर, जब मैं विद्यार्थी था तब मैं मेरे पिताजी के साथ खेतों में जाया करता था और जब ये बारिश होती थी तब मैं मेरे पिताजी कुल्हाड़ी और को लेकर के मेरे साथ चलने के लिए कहते थे उनको, और वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, आम के वृक्ष है और अलग अलग वृक्ष वहाँ हमारे खेतों में
मेरे द्वारा वह खड्डे खुदवाना और वृक्ष को लगवाना, वो प्रेरणा मुझे अपने माता पिता के से मिली है। साथ ही इसके बाद हमारे विद्यालय में भी हमारे आते ही हमारे नाथूराम जी ने भी हमें ये प्रेरणा दी कि पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण का सहयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। और जब से स्काउट गाइड से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरे अंदर कुछ न कुछ नया करने की भावना होती है। लोगों की सेवा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा कार्य कर सकूँ, ऐसी मेरी भावना है। सर आपका स्काउट गाइड जो है वो संगठन कहाँ से चालू हुआ और इसमें क्या क्या इनका मिशन क्या क्या है? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का मूल उद्देश्य सेवा कार्य करना है। और मैंने इस स्कार्फ पहना, यहाँ एक घाट बांधी हुई है। इस घाट का मतलब है भलाई की घाट। जब तक दिन में एक बार भलाई का कार्य हम नहीं करते हैं, दिन में एक सेवा कार्य नहीं करते, तब तक हमें संतोष नहीं मिलता है, तब हमें शांति नहीं मिलती कि हमने आज कुछ नहीं किया। तो सेवा कार्य कुछ करने की इच्छा होती रहती है, कुछ नया करूँ आज, ऐसी भावना हमारे अंदर प्रकट होती रहती है। तो स्काउट गाइड ये पूरे विश्व में 250 देशों में स्काउट गाइड चलती है। विश्व में 250 देशों में स्काउट गाइड एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन, युवा संगठन माना जाता है, जिसके प्रणेता हैं BP6 बेडन पावेल, जो मूल रूप से इंग्लैंड के थे, जो एक मिलिट्री थे और मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो स्काउट गाइड एक जंगल में 18 सबसे पहले उन्होंने एक 18 बच्चों से एक जंगल में वो पशु पक्षी जो चला रहे थे, जो बालक गरीब, उनके साथ उन्होंने स्काउट्स की शुरुआत की और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्काउट गाइड संगठन है। सर हमें पता चला है कि ये स्काउट जब से आप पहनते हो और स्काउट से जुड़ते हो तो आजीवन ये सेवा देनी पड़ती है। आजीवन ये तो एक प्रकार का नशा है। मेरे जीवन में मुझे भी पुलिस में जाने का शौक़ था, मिलिट्री में जाने का शौक़ था, लेकिन मैं नहीं जा सका। लेकिन बाद में मुझे ये वर्दी धारण मिली तो मुझे आज ऐसा आभास हो रहा कि मैं एक मिलिट्री, और ये स्काउट गाइड की जो सेवा है वो मनुष्य आजीवन तक दे सकता है। जब तक मनुष्य के अंदर भावना है, जब तक ये मनुष्य के अंदर प्राण है और जब तक सेवा के अंदर भावना प्रकट होती है, तब तक ये सेवा कार्य कर सकता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है। सेवा ही परमो धर्म। जिस प्रकार हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा दान करने से होती है, तो हाथों की शोभा, शरीर की शोभा भी सेवा करने से होती है। तो मनुष्य को जीवन पर्यंत सेवा करनी चाहिए। यही हमारे साथ जाती है, ऐसा कहा, यही हमें एक संबल, एक सहयोग देती है। बताइए और आपके स्काउट और आप क्या क्या कार्य करते हो? और स्काउट गाइड के द्वारा, हमारे पूरी टीम के द्वारा इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी भागवत कथाएँ हुई, रमेश भाई ओझा की कथा में हमने 7 दिन तक भरी गर्मी में हमारे बच्चों ने, हमारी पूरी टीम ने, स्काउट गाइड ने पानी पिलाया। मोरारी बाबू की कथा में भी हमने सेवा की, सहयोग किया। यहाँ भीमजी भाई खाट साहब ने जो कथा करवाई थी, वहाँ भी हमने, हमारे स्काउट गाइड ने सेवाएं दी। नंदौड़ में भी एक कथा हुई थी एक बहन जी की, उनके भी हमने सहयोग किया। तो जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में जहाँ भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं, वहाँ हम सेवा करने के लिए वहाँ जाते हैं और सेवा करते हैं। साथ ही हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रमों में भी हमारे स्काउट गाइड PT परेड पिरामिड के द्वारा एक अच्छी झांकियाँ प्रदर्शित करते हैं। साथ ही शिल्प कला के अंदर झाड़ू बनाना, रंगोली कार्यक्रम है, ये भी हमारे स्काउट गाइड द्वारा अलग अलग पर्वों पर, त्योहारों पे ये झांकियाँ प्रदर्शित करते हैं स्काउट। जी बताइए। हाँ, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में ट्रेन द टेलर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसमें पूरे संभाग से हमारे विद्यालय का चयन हुआ था। उस विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा मुझे भेजा गया था दिल्ली। वहाँ मुझे 3 दिन का जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, उसकी रक्षा किस प्रकार किया जाए। आज जो ये महामारी हम देख रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति को छेड़ रहे हैं, इसी के द्वारा ये महामारी फैल रही है। तो इसी के बारे में हमें वहाँ बताया गया था, मिट्टी की जांच करना, पानी की जांच करना, उसकी सुरक्षा करना, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना, पशु पक्षी की सेवा करना, ये सब हमें वहाँ सिखाया गया था। और एक अच्छा कार्यक्रम जो हमारे द्वारा वहाँ हमने सीखा, और हमने इस कार्यक्रम को अपने विद्यालय स्तर पर भी इसको करने की कोशिश की। इस लॉकडाउन में स्काउट गाइड द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता भी हुई। उसमें हमारे स्काउट गाइड बालकों ने भाग लिया। जितने भी कार्यक्रम हुए इसमें धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया गया। इसके अंदर बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें भी हमारे विद्यालयों का चयन हुआ। जो भी प्रतियोगिता हुई इसमें सभी में हमारे इसमें कोरोना के संबंधित भी इसमें चित्र बनाने थे, वो भी बनाए। पर्यावरण के संबंधित चित्र बनाने थे, वो भी हमारे स्काउट गाइड ने बनाए। इसमें हमारे पूरे ज़िले में हमारे विद्यालयों का इसमें चयन भी हुआ, जो 15 अगस्त पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र में बच्चे सेवा दे रहे हैं हमारे स्काउट गाइड वाले। ज्ञात है कि आप जब भी कोई कार्य करते हो तो उसमें आपका पूरा एक समूह रहता है, तो समूह के बारे में बताइए, आपके साथ साथ कौन जन सहयोग में रहा? एक कहावत है कि संघ शक्ति कलियुग है, संगठन में ही शक्ति है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे भरा विद्यालय पूरा एक परिवार है, और परिवार की तरह हमें कार्य करते हैं, और पूरे परिवार ने हमें हर जगह सहयोग देते हुए हमारे प्रधानाचार्य जी ने हर बार मुझे पूछा कि आज क्या कर रहे हो, आप कुछ नया क्या कर रहे हो। मुझे फ़ोन पर रोज़ फ़ोन करते कि आज आप नया कार्य क्या कर रहे हो। तो मैं बता था कि आज मैं ये सेवा करने जा रहा हूँ, आज मैं मछलियों को आटा डालने जा रहा हूँ। तो अलग अलग इसी प्रकार मुझे पूरे स्टाफ का सहयोग रहा, प्रधानाचार्य का भी सहयोग रहा। साथ में हमारे शिवराम जी जो हमारे इको क्लब के प्रभारी भी हैं, साथ ही हमारे पूरे स्टाफ परिवार, रमेश जी हैं, डालाल जी हैं, हमारे योगेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हमारी पूरी जो मेरी बहन है हमारी पूरी मैडमों, उनका भी पूरा सहयोग रहा। साथ ही हमारे जगन्नाथ काका और हमारे बाबू जो हमारे हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहा। साथ ही हमारे स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, वो भी मैं जब भी मैंने उसको स्कूल में बुलाया तो बच्चे मेरे एक फ़ोन पे विद्यालय पधारे और उन्होंने सेवा में के कार्य में हाथ बढ़ाया। ये हमारे सामने थे स्काउट के प्रेमी, वागड़ के प्रतिभा और वागड़ के पर्यावरण प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी, सभी भक्तगणों के कहो या किसी भी क्षेत्र में कहो, कथाएं होती है, उस कथाएं में अपना योगदान देने वाले, पानी पिलाने वाले, भूखे को खाना खिलाने वाले, जो विकलांग होते हैं उनकी रक्षा करने वाले, ऐसे शिक्षक स्काउट के पुरुषोत्तम जी आपके सामने थे, जिनसे हमने एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाया आपको। और स्काउट के बारे में आप जो जानकारी नहीं जानते थे वो जानकारी इन्होंने हमें बताई। इसके लिए एकता समाचार इनका कोटि कोटि अभिनंदन करता है, धन्यवाद अर्पित करता है।